हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बुक। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के अगला टॉपिक आता है कैश बुक। कैश बुक को हिंदी में हम बोलते हैं रोकड़ बही। जब हमने जर्नल एंट्री की थी तो जर्नल में हमने हर तरह की एंट्रीज बनाई थी, कैश की, क्रेडिट की, सब तरह की। अब जब हम कैश बुक करेंगे तो इसमें सिर्फ वही एंट्रीज डालेंगे जिसमें या तो कैश आया हो या कैश गया हो। कोई भी उधार वाली एंट्री कैश बुक में नहीं आती। कैश बुक जो है कितने तरह की होती है? 3 टाइप की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम मतलब इसमें अमाउंट के लिए एक कॉलम रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम में अमाउंट के लिए 2 कॉलम रहेंगे। 2 कॉलम, इसमें तो एक कॉलम रहेगा अमाउंट का। डबल कॉलम में क्या हो सकता है? या तो हमारे पास कैश एंड बैंक का कॉलम हो सकता है, कैश और बैंक का हो सकता है, या फिर कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, कैश के साथ कैश डिस्काउंट का, या फिर बैंक एंड डिस्काउंट का हो सकता है। बैंक या और डिस्काउंट, जो जब पैसा चेक से आया या चेक से गया, और उसके साथ कैश डिस्काउंट। तीसरा जो टाइप होता है कैश बुक का वो होता है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम मतलब 3 कॉलम कैश बुक। इसमें कौन कौन से कॉलम हम बनाएंगे? कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट। इसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम बनेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं परफॉर्मा। कैश बुक का परफॉर्मा कैसा होता है? सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, या फिर इसको हम पेमेंट्स भी बोलते हैं, रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये हमारी है डेबिट साइड। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोल वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा है। अमाउंट के लिए एक कॉलम और इस साइड भी एक कॉलम। ये हमारी होती है डेबिट साइड, ये हमारी होती है क्रेडिट साइड। ये जो साइड है इसको हम रिसिप्ट्स भी बोलते हैं और इस साइड को हम पेमेंट्स भी बोलते हैं, कि जितना पैसा आया वो इस साइड आएगा और जितना गया वो इस साइड आएगा। अब हम एंट्रीज पर आते हैं। सपोज करो हमारे पास एंट्री आती है कैश इन हैंड 1/4 की। कैश इन हैंड 10,000 रुपए, कैश इन हैंड 10,000 रुपए। इस एंट्री को हम कैसे करेंगे? जिस भी डेट की एंट्री है वो डेट यहां डाल देंगे। कैश इन हैंड की एंट्री हमेशा कैसे बनती है? यहां पर 2 लगता है एंट्री के आगे डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में बाय लगता है। एंट्री करते हुए यहां 2 लगेगा, यहां बाय लगेगा। जब कैश इन हैंड की एंट्री आती है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे इसको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना भी अमाउंट है वो डेबिट साइड में लिख देंगे। कैश इन हैंड की एंट्री हमेशा ऐसे होगी। अगली एंट्री कैश इन हैंड के बाद सपोज करो आपके पास आती है सोल्ड गुड्स ₹2000। हमने 2000 का सामान बेचा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
कैश आया है हमारे पास, इसका मतलब वो रिसिप्ट साइड में आएगा। यहां पर हमने बताया कि 2 लगता है डेबिट साइड में आगे। 2 कहां से आया पैसा? सेल से। तो 2 सेल्स, कितना पैसा आया? 2000 रुपए। पहले जर्नल एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जर्नल से हमें पता चला कि इसमें कैश डेबिट है। कैश डेबिट है तो इसका मतलब ये एंट्री डेबिट साइड में आएगी, रिसिप्ट साइड में आएगी। पैसा कहां से आया? सेल करने से। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ₹3000, 3000 रुपए का सामान खरीदा। अब जब हमने सामान खरीदा तो पैसा जाएगा और जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। सपोज करो ये 4 अप्रैल की एंट्री है, पैसा गया है इसमें। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया है, कहां गया? सामान खरीदा हमने, तो बाय परचेजेस। कितने का सामान खरीदा हमने? 3000 का। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है सैलरी पेड, सैलरी पेड ₹7,000, 10,000 सैलरी पे करी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें भी कैश गया है। सपोज करो ये 6 अप्रैल की एंट्री है। सैलरी जब हमने दी तो वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, पेमेंट साइड में आएगी बाय सैलरी। कितनी सैलरी पे की? 7,000। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है सोल्ड गुड्स टू राम ₹1,000। राम को 1,000 रुपए का सामान बेचा। राम को बेचा, इसका मतलब क्या है? उधार बेचा। मैंने बताया कि कोई भी उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं आती। कैश बुक में हम सिर्फ वही एंट्री करते हैं जिसमें या तो कैश आया या कैश गया। अब जब हमने राम को सामान बेचा, ना इसमें कैश आया ना कैश गया। सपोज करो आपके पास अगली एंट्री आती है रिसीव्ड कमीशन ₹5,000, 5,000 रुपए कमीशन आया। कमीशन आया, इसका मतलब रिसिप्ट की एंट्री है। तो एंट्री कैसे बनेगी? कहां से आया पैसा? कमीशन से। टू कमीशन, कितना कमीशन आया? 5,000 रुपए। पेड चैरिटी, पेड चैरिटी ₹500, 500 रुपए चैरिटी दी, दान दिया 500 रुपए। तो ये भी पेमेंट साइड आएगा 10 तारीख को। बाय चैरिटी कितनी दी? 500। सपोज करो हमारे पास अप्रैल के महीने में यही ट्रांजैक्शन होती है। ये हमने बनाई सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें अमाउंट के लिए एक ही कॉलम है, एक डेबिट साइड में एक क्रेडिट साइड में। अब हमें क्या करना है? इसका जो पैसा आया वो हमने डेबिट साइड लिख दिया, जो पैसा गया वो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट साइड कम आए और क्रेडिट साइड ज्यादा आए। मतलब उतना पैसा हम खर्च कर ही नहीं सकते जो हमारे पास नहीं है। कैश में तो हम उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना हमारे पास है। बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो सकता है, मतलब लोन लेके खर्च कर सकते हैं तो वो ओवरड्राफ्टिंग होगी। अब हमें क्या करना है? इसका टोटल करना है। इसका टोटल आया 17,000। हमारे पास अप्रैल के महीने में 17,000 रुपए आए और हमने खर्चे कितने? 10,500। अप्रैल के महीने में हमने 10,500 रुपए खर्च किए और 17,000 रुपए हमारे पास आए थे। अब इस पैसे में से जो हमारे पास आए, जो वो पैसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे जितने पैसे हमने खर्च कर दिए। तो इसमें से ये पैसे घटाकर जो आया वो आया 6500 रुपए। इसका टोटल 17,000। जो पैसे इस साइड में से
ये घटाकर बचा उन पैसों को उस महीने की लास्ट डेट को 30/4 को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये वाला बैलेंस हमें कैरी डाउन करना है अगले महीने में। अब देखो हमने शुरू में एक एंट्री बनाई थी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस जो हमने लिखा था 10,000 रुपए, ये क्या था? पिछले महीने 31 मार्च को ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन था। अब 30 अप्रैल को जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो 1 मई को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर बार डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल घटाकर जो पैसा बचता है उसको उस महीने की लास्ट डेट को बाय बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे और अगले महीने की 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ये हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक थी। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे, कैश एंड डिस्काउंट। थैंक यू।